नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा, राम मंदिर और धारा 370 का बीजेपी को नहीं मिलेगा कोई लाभ। लोकसभा में 2 व विधानसभा में 12 टिकटों की मांग सैनी समाज ने। सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय होंगे जयसिंह वाल्मीकि। चार कॉलोनीज की सीवरेज व बरसाती पानी की समस्याओं से अवगत करवाएगी 17 सदस्यीय कमेटी। शहीद स्मारक के सुधारीकरण में कोताही बरतने के विरोध में फूटा पूर्व सैनिकों का गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के बढ़ते टिकटार्थियों की संख्या यह बता रही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में काफी जोश है। कांग्रेस एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा कि केवल उनकी पार्टी ही एससी समाज के लोगों की हितों की रक्षा कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 से 6 सीटों पर जीत का परचम उनकी पार्टी लहराएगी, लेकिन बीजेपी को राम मंदिर निर्माण व धारा 370 हटाने का कोई चुनाव में लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में राम मंदिर व धारा 370 का बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा और कांग्रेस एक बार फिर से हरियाणा और केंद्र में सरकार बनाएगी। बागड़ी ने कहा कि बीजेपी के अनुसूचित जाति के लोगों की अनदेखी की है, इसलिए एससी समाज के लोग कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस ने उनके हितों की रक्षा की है। वहीं उन्होंने कहा कि राम मंदिर व अन्य मुद्दों का कोई असर नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि राम अकेले बीजेपी के नहीं है, बल्कि राम सबके हैं। उन्होंने कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी से भी इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संगठन अभी तक तैयार नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2019 में भी कांग्रेस का संगठन नहीं था, तब भी चुनाव लड़ा था, तब भी लोग कहते थे कि कांग्रेस केवल 7 सीट तक नहीं जीत पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने 31 सीट विधानसभा में जीती थी। देखो कांग्रेस ये नहीं आपकी बात तो आप क्या सोचते? नहीं, मेरा सोचना ये है कि देखो, मैं एससी और एससीबी की बात नहीं करता, मैं एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ। मेरे लिए सभी जातियां समान है, चाहे उसमें एससी ए और बी हो। मुझे में 10% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो ठीक निर्णय है या गलत है? नहीं, इस विषय में मैं कोई ये तो सैद्धांतिक है, इस विषय में तो आपको नहीं, इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी को संघर्ष करना चाहिए। मनोज बागड़ी जैसे संघर्ष किया, इनके हमारे नपे सिंह जी है, सतीश बंधु जी है, हमारे भाई, जो संघर्ष करेगा वो आगे आएगा। संघर्ष करना चाहिए। किस प्रकार से आप मजबूत करेंगे, किस प्रकार से आगे करेंगे, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जोड़ेंगे, उसके लिए क्या मेरे को आज 1 महीने बने हुए हुआ, 1 महीने में मैं लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर चुका हूँ। मैं रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, दादरी और आज भिवानी। तो मैं हर जिले में जाके जो हमारा समाज है, एससी समाज है, समाज के पुराने और नए साथियों से जाके मिलता हूँ और उनको अपने जो आपने पूछा था उनको बताता हूँ कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी के साथ आना है, और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो हमारा संविधान भी बचेगा और हमारा जो आरक्षण जो है वो भी बचेगा। तो मैं पूरे प्रदेश में घूम के अपने समाज के साथियों को कन्विंस कर रहा हूँ। हर विधानसभा से सैकड़ों दावेदार हैं चुनाव के लिए, विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव नहीं, ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का और सीएलपी लीडर जी का और प्रभारी जी का मामला है। मैं तो ये बात अच्छी है कि टिकट मांगने वालों की भीड़ है, इसका मतलब हमारी सरकार आ रही है। इसका टिकट मांगने वालों की भीड़ वही होती है जो पार्टी सत्ता में आती है। 300 पार जाएगी, 400 पार जाएगी। नहीं, आप विधानसभा की बात दोनों बात करते हैं, लोकसभा की बात करें नहीं, लोकसभा की बात करें तो हम अच्छी खासी रहेंगे। अब की बार जो मोदी कहता है 400 पार, उसकी 400 पार नहीं जाएंगी। अच्छी इंडिया गठबंधन में हम लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर का कोई असर नहीं होगा?
नहीं, मंदिर का ऐसा है, हम सब अब मंदिर अभी बना है क्या, उससे पहले हम राम को नहीं मानते थे क्या? हम तो, हमारा तो हरियाणा में कल्चर है राम राम के बगैर हम बात नहीं करते हैं। हमारा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो हमेशा अपनी हर प्रोग्राम की शुरुआत राम राम से करता है। अब सैनी समाज ने भी राजनीतिक दलों से जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक भागीदारी देने की मांग की है। हनुमान ढाणी में सैनी विचार मंच के बैनर पर आयोजित समाज की बैठक में राजनीतिक दलों पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु सैनी एडवोकेट सतीश सैनी ने कहा कि सैनी समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। उन्होंने एकजुट होकर अपने हितों के लिए संघर्ष करने को कहा। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों से आबादी के लिहाज से सैनी समाज को भी लोकसभा चुनाव में संख्या के अनुपात में सीटें दिए जाने की मांग की। इस दौरान शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले को पद्म भूषण एवं सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई गई। अधिवक्ता सतीश सैनी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु सैनी, धर्मेंद्र सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक हकों के बिना समाज की तरक्की संभव नहीं है। समाज अपने राजनीतिक हकों के लिए अब जाग चुका है तथा जो भी राजनीतिक दल समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगा उसी का पूरा साथ दिया जाएगा। वहीं समाज की अनदेखी करने वाली पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इंदु सैनी ने कहा कि देश की आजादी से लेकर आज तक देश व प्रदेश की तरक्की में सैनी समाज की अहम भूमिका रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा सैनी समाज के हितों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते सैनी समाज आज तक राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाया है। सर, आज सैनी विचार मंच के माध्यम से और हरियाणा प्रदेश में जो सैनी समाज की विभिन्न संस्थाएं चल रही हैं, उन सभी के माध्यम से आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। हम सभी का ये मांग है विभिन्न पार्टियों से सैनी समाज की कि हमें हमारी कुल आबादी के हिसाब से जो हरियाणा प्रदेश में लगभग 15% है, उसके हिसाब से हमें 2 तो लोकसभा की सीट और 12 विधानसभा की सीट पार्टियों को देनी चाहिए, जिससे हम अपना नेतृत्व साबित कर सके हरियाणा प्रदेश में। अगर बात करें, देखिए, पार्टियों ने सैनी समाज को प्रतिनिधित्व पहले भी दिया है। गांव बलियाली में बेजुबान पशुओं के प्रति अपना कर्तव्य निभाने वाले BLEO के पद पर तैनात जयसिंह वाल्मीकि 35 वर्ष से अधिक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना रहेगा। इस अवसर पर डॉक्टर विजय संसलवाल ने कहा कि जयसिंह ने अपने सेवा काल में पशुपालकों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गांव बलियाली के सरपंच सचिन सरदाना ने कहा कि BLEO जयसिंह ने गांव बलियाली में 22 वर्षों तक सेवाएं दी हैं। उन्होंने पशुओं के टीकाकरण, स्वास्थ्य जैसे कार्य में कभी कोताही नहीं बरती। जयसिंह वाल्मीकि ने कहा कि वे ऐसे विभाग से जुड़ रहे हैं जिसका सीधा संबंध गरीब पशुपालकों से होता है। उनके पशुओं की सेवा करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। वे नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन पशुपालकों की सेवा के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। पशुपालकों को खुशहाल करने के लिए सरकार के साथ जुड़कर अनेक योजनाओं को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब उनका अगला लक्ष्य राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना रहेगा। हमारे गांव में BLDA डॉक्टर जयसिंह ने जो 22 साल तक पशुपालकों की सेवा की है, वो सराहनीय है। ऐसे मेहनती आदमी कम मिलते हैं और अब ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करके हमारा जो बवानी खेड़ा हल्का पिछड़ा हुआ है, वो 90 हल्कों में ये सबसे ऊपर ले जाएंगे, सबसे ज़्यादा काम करवाएंगे। यही आज बवानी खेड़ा के गांव जैसे बलियाली सुई में मुझे 24 वर्ष की सेवा करने के उपरांत मैं आज पशुपालन विभाग के BLEO के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मैंने सुई, बलियाली इत्यादि गांवों में 24 वर्ष सेवाएं दी हैं, पशुओं की सेवाएं की हैं, लोगों की सेवा की है। और इसके बाद आज मुझे गांव बलियाली के सरपंच व गाँव वासियों ने मुझे जो सम्मानित किया है, उसके लिए मैं ग्रामवासियों का और सरपंच साहिबान का आभार व्यक्त करता हूं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं। और अब मैं रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मैं राजनीतिक में जाना चाहता हूं और मैं मैडम किरण चौधरी जी के आशीर्वाद से बवानी खेड़ा में राजनीतिक पारी खेलने का प्रयास है। अगर मुझे मौका मिला, मैडम किरण चौधरी जी के आशीर्वाद से आपकी सेवा करने का मौका मिला, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर मौका नहीं मिलता तब भी आपके लिए मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। आप किसी वक्त भी आधी रात मेरे को कार्य के लिए पुकार सकते हैं। आगे मैं समाज सेवा करता रहूँगा और राजनीति भी
भिवानी का पोस्ट इलाका सेक्टर 13 व 23 में लंबे समय से चली आ रही सीवरेज ब्लॉकेज, बरसाती पानी की निकासी व सड़कों की समस्या को लेकर द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन व न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन प्रधान महेंद्र सिंह शोरान ने बताया कि सेक्टर 13 व 23 व अन्य आसपास की कॉलोनियों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन अवगत करवाने के बावजूद भी संबंधित विभागों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक सेक्टर 13 में हुई। बैठक में समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किए जाने की प्रशासन से गुहार लगाई गई। कूड़ा उठान के लिए आने वाली गाड़ी व एक हेल्पर की व्यवस्था किए जाने की मांग भी की गई। पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह शोरान ने बताया कि सेक्टर 13 की तरह सेक्टर 23 में भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। बार बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। न्यू हाउसिंग बोर्ड के प्रधान महेंद्र सिंह ग्रेवाल ने कहा कि उनकी समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी अवगत करवाया गया है, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वे सुविधाओं के अभाव में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सतवीर कौशिक ने 17 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जो कि उपायुक्त व संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाएगी, जिसके बाद सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया गया। हमारे सेक्टर की बहुत सारी समस्याएं हैं। मोटी समस्या है पानी की निकासी की। पानी की निकासी का 37 सालों में अब तक कोई प्रबंध नहीं हुआ, ना ही सरकार कर रही है अभी। दूसरा, रोड सारे टूटे पड़े हैं। हमारा बीच वाला रोड है जो मार्केट की तरफ जाता है, उस पर तो पैदल नहीं कर सकता। आज बारिश हुई है तो थड़सन से काफी आदमी गिरते हैं। बच्चे स्कूल में जाने के लिए बस में नहीं बैठ सकते। अगली बात है, आज तक 12 अगस्त के बाद कोई भी सड़कों पर झाड़ू मारने के लिए नहीं आया। भाई सफाई व्यवस्था तो चाहिए। मेन समस्या सीवर के मेन होल जो है ना, अच्छी तरह से साफ नहीं हुए हैं। कभी मोटर खराब हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर कोई परमानेंट आदमी नहीं रहता। विशेष मीटिंग जो थी वो सेक्टर 13, 23 ईडब्ल्यूएस और हाउसिंग बोर्ड के सभी संगठनों की, सभी बुद्धिजीवियों की एकत्रित करके यहाँ मेरे निवास स्थान पर मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर विशेष हमारा जो एजेंडा था वो सीवर, सड़क और बरसात की पानी के बहुत ज़्यादा कई वर्षों से दुख पा रहे हैं, उसका समाधान करने के लिए की थी। सभी साथियों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है कि 11 आदमियों की एक कमेटी बना दी जाए। सदस्यों की वो डीसी को ज्ञापन दें या किसी अधिकारी से मिलें ताकि हमारे समस्या का समाधान हो सके। दूसरी, इन्हांसमेंट के बारे के अंदर संपदा अधिकारी से हम बार बार मिल रहे हैं, वो भी जितनी भी राशि देंगे वो कम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा के लिए मैंने मांग पत्र लिखा है, उसका भी समाधान हो जाएगा। अब दूसरे, यहाँ बंदरों की, कुत्तों की समस्या थी, उसके बारे में भी हम नगर पालिका के अधीन आते हैं, नगर पालिका के चेयरमैन या उस एक्शन से मिलेंगे और इसके समाधान करने के लिए पूर्ण रूप से आवाज़ उठाएंगे। आज इस मीटिंग का यही 3 विशेष एजेंडा था। हमारे सेक्टर के अंदर जब से बसा तब से वर्षा की पानी का किसी प्रकार का कोई भी निकासी का समाधान आज तक राज्य सरकार ने नहीं किया। ये और सीवर सिस्टम तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर कुछ महीने पहले MPH मेन पंपिंग हाउस से पानी गंदा ग्रीन बेल्ट में छोड़ दिया गया। लोगों ने विरोध किया, फिर हमने वो ज्ञापन दिया SDM बाबूलाल को, उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने ये कहा था इसका समाधान होगा, परंतु दुर्भाग्य से उनका हस्तांतरण हो गया। कष्ट निवारण समिति में भी बार बार हमने ये 3-4 मांगे रखी हैं ताकि इनका समाधान हो, परंतु आज तक ये मांगे ज्यों की त्यों हैं, कोई किसी प्रकार का भी समाधान नहीं हुआ। सड़क तो इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि आने वाले की दुर्घटना का ही पूरा डर रहता है। गड्ढे हैं, कई बार पैदल भी आदमी नहीं चल सकता। शहीद स्मारक के सुधार करने के कार्य में अनदेखी को लेकर पूर्व सैनिक एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने बैठक की। बैठक में हमारा अपना फाउंडेशन के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि वे इस विषय को लेकर मंगलवार को उपायुक्त महोदय से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा अपना फाउंडेशन के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि शहीदों की वीर गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल बनाने के लिए शहीद स्मारकों का निर्माण किया जाता है। शहीद स्मारकों के नवीनीकरण व सुधारीकरण के लिए सरकार द्वारा समय समय पर ग्रांट भी पास की जाती है ताकि शहीदों के सम्मान को बरकरार रखा जा सके।
इसी कड़ी में बीते दिनों प्रदेश सरकार द्वारा नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक के सुधारीकरण के लिए 25,40,000 रुपए की ग्रांट पास की गई थी, लेकिन यहाँ शहीद स्मारक के सुधारीकरण के कार्य में पूरी तरह से धांधली व कोताही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक के सुधारीकरण के लिए ग्रांट जारी कर रही है तो प्रशासन को चाहिए कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उस ग्रांट को पूरी पारदर्शिता से लगाए। कहा कि शहीद स्मारक कई मायनों में ऐतिहासिक और आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतीक है, जो हर वक्त अपने देश के वीर सेनानियों की याद दिलाता है। भाई साहब, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, हमारा अपना फाउंडेशन से आज जो हमारा पूर्व सैनिकों का रोष है वो ये जो नेहरू पार्क का शहीद स्मारक है इसका है, क्योंकि इसका सरकार ने बहुत ही अच्छी सम्मानित राशि यानी कि 25,40,000 रुपए मेंटेनेंस का पास किया था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम अब इसको देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो कि ये शहीद स्मारक बुरी तरीके से सर ये गल चुके हैं, फिर भी इसमें अगर आप ऊपर देखोगे तो लिपाई करके और वापस से पत्थर लगाया जा रहा है। सभी पूर्व सैनिकों की मांग है कि जब 25.5 लाख रुपए सरकार ने दिया है तो उसका सदुपयोग किया जाए, उसमें धांधलेबाजी ना की जाए। अगर यहाँ पे भी देखें तो इसके ऊपर भी पुराने समय में जो गलती हुई है उसी गलती को बार बार दोहराया जा रहा है, उसी का रोष प्रदर्शन है। और प्रशासन से हमारी मांग है कि शहीदों के साथ अन्याय ना किया जाए। शहीद स्मारक पूरे भिवानी का जिला मुख्यालय का ये शहीद स्मारक है, तो इसे अच्छे तरीके से बनाया जाए। जब सरकार पैसे देने में कोई कंजूसी नहीं कर रही तो प्रशासन से विनती है कि जो पैसा सरकार ने अलर्ट किया है उसे पूर्ण रूप से। सुरेश तंवर, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 1 भिवानी। आज इस वार मेमोरियल पर हमारी एक्स सर्विसमैन की एक मीटिंग हुई है। वार मेमोरियल के लिए 25-25.5 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। तो हमारी सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है, यहाँ भिवानी के प्रशासन से मांग है कि इसको पत्थर का बनाया जाए वार मेमोरियल, ताकि काफ़ी समय तक चले। इसकी ग्रिल, इसकी जो है चारों तरफ की 4 दीवारी काफ़ी ठीक है, जो ठीक है उनको वैसे ही रहना चाहिए, डिसमोल्टर निकलना चाहिए। लेकिन वार मेमोरियल का जो स्टेचू है इसमें सरिये पूरे जंगे हुए दिख रहे हैं। अब एक खबर चलते चलते, चुनावी समय में हरियाणा में अचानक अपराध बढ़ने लगा है। बहुचर्चित पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के हत्या आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस ने राठी परिवार को धमकी भरे फोन करने वाले आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में शामिल 4 शूटर्स की पहचान करके उनके फोटो भी जारी कर दिए हैं। इन चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसी प्रकरण के चलते बदमाशों ने जींद जिले के गांव में एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की कार रुकवाकर उसे गोलियों से भून डाला, तो दूसरी ओर रोहतक में एक व्यक्ति को सरेआम गोली से मार दिया गया। तीनों घटनाएं अपने साथ अनेक सवाल लिए हुए हैं। अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कांग्रेस एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा, राम मंदिर और धारा 370 का बीजेपी को नहीं मिलेगा कोई लाभ। लोकसभा में 2 व विधानसभा में 12 टिकटों की मांग सैनी समाज ने। सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रिय होंगे जयसिंह वाल्मीकि। चार कॉलोनीज की सीवरेज व बरसाती पानी की समस्याओं से अवगत करवाएगी 17 सदस्यीय कमेटी। शहीद स्मारक के सुधारीकरण में कोताही बरतने के विरोध में फूटा पूर्व सैनिकों का गुस्सा। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।